Good morning, friends. I hope you are doing well. In the today's class, we are going to study a new chapter that is complex number. So, before we start in the complex number, we need to understand what is the real number and how we will see that how opposite of real number is the imaginary numbers, and we will study that how complex number concept arises. Okay, so let's start with the real number. Suppose we have a number, let's say a. Okay, on squaring it, we are getting some non-negative integers. Okay, non-negative integer. Non-negative integers means like 0, 1, 2, negative ना हो. Okay, under root 3, 1/2. अब हम कुछ इमेजिनरी नंबर्स को देखते हैं. ठीक है, अब ये रियल नंबर्स हो गए. जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं अपोजिट होते हैं रियल नंबर्स के. अगर हम बात करें, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, लेट्स से ए. अगर हमने उसको स्क्वायर किया, अगर स्क्वायर करने से हमको एक नेगेटिव नंबर मिला. यहाँ पे इंटीजर की जगह आप नंबर कर लीजिए. नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में ए स्क्वायर नेगेटिव. ओके, जो हमारा ए स्क्वायर नेगेटिव है, ऑन स्क्वायरिंग ए वी आर गेटिंग नेगेटिव, सो वी कॉल इट purely imaginary numbers. Example is minus root 3, minus root 2, minus 1. अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो हमको एक नेगेटिव नंबर्स मिलेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी नंबर. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर हम इसको सॉल्व करें, मतलब हमको इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय ट्रांसफरिंग 1 टू द राइट साइड, इट विल गेट -1. बाय रिमूविंग स्क्वायर साइन, वी विल गेट प्लस माइनस अंडर रूट -1. तो ये भी अगर हम इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर से आएगा. ठीक है, नेगेटिव नंबर. अब हम एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. अब हमने इसका एक स्टैंडर्ड ड्राइव फॉर्मूला देखा था, जिसके हम थ्रू रूट्स फाइंड कर सकते हैं. हैव यू लर्नड अबाउट इट? दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. To find the nature of the roots, what we will use? Discriminant. The value inside the roots, that is b square minus 4ac, is called discriminant. We use it to find the nature of the roots of the quadratic equation. तो जो b square minus 4ac है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट है. उसके थ्रू हमारा नेचर पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. अगर इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की अगर ग्रेटर देन 0 हुई, तो इसके जो रूट्स होते थे क्या होते थे? 2 होते थे, क्योंकि डिग्री 2 है, और रियल होते थे, डिस्टिंक्ट होते थे. अगर इसी इक्वेशन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो इसके रूट्स क्या होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है, लेकिन रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये टर्म माइनस b बाय 2a. ठीक है, अब ये जो नंबर है इनसाइड b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो जाता है, हमने पढ़ा था इसके रूट्स जो होते हैं वो नॉन रियल होते हैं. अब उसको हमने अभी सॉल्व करना नहीं सीखा था, तो अभी हमें यही से कंसेप्ट आया कॉम्प्लेक्स नंबर का कि इस टाइप के नंबर्स को हम कैसे टैकल करें. अब इनसाइड जो देखें b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यूज आएगी लाइक अंडर रूट -4, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, अंडर रूट -3, सो ऑन. तो हमें इन सब की वैल्यूज को पता होना चाहिए, तभी तो हम इसके रूट्स फाइंड कर पाएंगे इस इक्वेशन के. तो अब हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अंडर रूट -4 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या?
अब इसी वे में हम अंडर रूट माइनस टू को लिख सकते हैं ऐसे, माइनस टू अंडर रूट वन, टू इंटू अंडर रूट माइनस वन, इससे भी हमको पता चल जाएगा अंडर रूट माइनस वन अंडर रूट टू। सिमिलरली हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हम क्या देख रहे हैं कि जो अंडर रूट माइनस वन है, अंडर रूट माइनस वन है सभी नंबर्स में कॉमन आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वी कैन गेट सिंप्लीफाई। सो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट वी गेट ऑन सिंप्लीफाइंग these numbers. So we have taken an standard, right? So we have taken under root minus 1 is equal to I. What is I? I is iota. It is a Greek symbol. So जब भी हम देखें कि I है तो I की मीनिंग होती है अंडर रूट माइनस वन। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था जो हमने स्टडी किया था 10th क्लास में। अब हम देखें कि जो अंडर रूट माइनस फोर है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अंडर रूट फोर इंटू आई। इस तरीके से हम अंडर रूट टू को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट टू इंटू आई। ऐसे सो मेनी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या ध्यान रखना है, जो आई की वैल्यूज होती है अंडर रूट माइनस वन होती है, इसको हम आयोटा कहते हैं, यह एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, अब हम कुछ फर्दर मूव ऑन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अब हमको इस टाइप से नंबर मिल गए। अब हमको ऐसे भी तो नंबर मिल सकते हैं, वन प्लस टू आई, थ्री प्लस टू आई टू आई, इस नंबर को भी मिल सकते हैं हमको नंबर्स। तो हमने फिक्स कर लिया कि अगर हमारा नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, अगर हमारा कोई नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, प्रोवाइडेड x and y belongs to real number and y does not equal to 0. That is the main point, that y does not equal to 0. These number in the form of x plus iy we call it imaginary numbers. Okay. You need to remember this. कोई भी नंबर हमारा x प्लस आई वाई के फॉर्म में है एंड x and y belongs to real number, y does not equal to 0 is a imaginary number. We have taken that here x is 1 and 2 is y. Okay, we have written it. This number is also called imaginary numbers because here y is 1, x is 0. Okay, now अब हमको बहुत से क्वेश्चंस में आई की पावर एक्सपोनेंट है जो है उसको हायर वैल्यूज देखने को मिल सकती है, जो आई की पावर है। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा देखते हैं, इसकी आई की प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे हमको क्वेश्चन में आ सकता है कि जैसे आई की पावर 97 कितना है, आई की पावर 13 क्या है। तो इन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आई की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो written down properties of I, that is iota. Okay, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज I 0, I की पावर 1, I की पावर 2, I की पावर 3, I की पावर 4, I की पावर 5, I की पावर 6 एंड सो ऑन। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि जो आई की पावर, जैसे हम कोई भी नंबर लें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4। इफ भी अगर हम इसको पावर करें 0 तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, हमको 1 ही आता है तो हमने इसको 1 लिख दिया। अब जैसे कोई भी नंबर जैसे 4 है, अगर 4 को पावर 1 करें तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो हमने इसको आई को 1 है तो हमने आई लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये नंबर है हमारा i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 आएगा ना, बिल्कुल सही, -1। अब मुझे क्या आई थ्री की वैल्यू बता सकते हो, जैसे कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू m इंटू n। In the similar way, we can break I raised to 3 like I 3 plus
2 plus 1 I square into I1. We know that I square is minus 1. We will get I minus I. Now can you find the value of I4? Yeah. I4 value will be squaring the I square. We will get I power 4. स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा। अब आई पावर 5 आई की पावर 5 को जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आई ही आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। अब हम यहाँ पे देखते जाएंगे, जैसे हम आई की पावर 7 कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आई आएगी, आई की पावर 8 कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी। तो जो 4 के बाद जो पावर्स आती हैं उनकी वैल्यू रिपीटेड हो जाती है। तो हम वो समझते हैं किस कारण से, जैसे कि हमने देखा कि आई की पावर 1 है तो आई आ रहा, आई स्क्वायर -1 आ रहा, आई की पावर 3 माइनस आई आ रहा, आई की पावर 4 1 आ रहा। हम आई की पावर 5 देख रहे हैं तो जो आई के साथ 1 मैच कर रहा, आई की पावर 6 आ रहा वो आई 2 के साथ मैच कर रहा। मतलब जो आई की पावर 6 की जो वैल्यू है -1 वही आई के स्क्वायर के आई का जो स्क्वायर करते हैं तब -1 आती है, तो वो सेम आती है। इन सिमिलर वे आई की पावर अगर 7 है तो आई की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा किस कारण से हो रहा हम देखते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आई की पावर 4n है, अगर ये जो पावर है अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो उसके बाद में जो रिपीटेशन हो जाता है अगर मल्टीपल फॉर्म में है तो आई की जो पावर 4n है, अगर कोई भी नंबर है आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो रिपीट होती जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसी को हम पहले प्रूव कर लेते कि आई की पावर 4m 1 क्यों होता है। लेट्स से अगर हम इसको आई की पावर 1 इंटू एम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या। ये हमने पढ़ा कि एक एम एन ए एम इंटू एम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वेरी गुड। अब हम देख सकते हैं कि आई की पावर 4 कितना होता है 1 और 1 की पावर m कोई भी नंबर हो 1 की पावर वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। तो हमने ये देख लिया कि अगर कोई नंबर मल्टीपल है 4 के तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया था उसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आई की पावर 97 है, ठीक है, तो हम उसको किस 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करेंगे। इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 97 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 1 7 4 4 जा 16 1। सो वी कैन राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ आई 97 को किस तरीके से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 1। तो हमने देख लिया कि यहाँ तक जो नंबर्स आएंगे आई की पावर 4 मल्टीप्लाई 24 सेम आएंगे, तो हमने उसको ब्रेक कर दिया इंटू मल्टीप्लाई आई की पावर 1। अब हमको पता है आई की पावर 4 इंटू 424 कितना होता है, कितना होता है 1 होता है, जैसे हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे आई की पावर 1 क्या आई है। अब आपके लिए होमवर्क, इस टाइप से जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रहेंगे हम उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज आई देख ली और हमने क्या देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ आई देख ली, इमेजिनरी नंबर्स देख लिया। अब हमको एक और चीज ध्यान रखना होगा कि जैसे हमारे जो अंडर रूट -a है, हम ऐसे कह सकते हैं कि अंडर रूट -b है। अगर हमारे a एंड b ग्रेटर देन 0 है, क्या ये अंडर रूट a इंटू बी के इक्वल होंगे या नहीं। आप लोग सोच के बताइए, क्या ये जो अंडर रूट -a है अंडर रूट -b है, क्या ये अंडर रूट a b के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ये नहीं होंगे। ये इसलिए नहीं होंगे, इसका जो करेक्ट फॉर्म है वो इस तरीके से अंडर रूट -a अंडर रूट -b इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट a। ये रॉन्ग है, डज नॉट इक्वल टू, ध्यान रखना। ये इस तरीके इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अंडर रूट -a को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट -1 ऐसे लिख सकते हैं क्या। उन सिमिलर वे में अंडर रूट b इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, इसको हम अगर दोनों से कोई एक पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट a अंडर रूट -1
अंडर रूट बी अंडर रूट -1, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ए बी को हम मल्टीप्लाई करके ए बी ले सकते हैं। अंडर रूट -1 कितना है, आई इंटू अंडर रूट -1 क्या है, आई। हमने पढ़ा था ना ये स्टैंडर्ड, याद रखना कि आई इक्वल टू अंडर रूट -1। अब मेरे ये बताओ ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। अब हमको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने कैलकुलेट की थी -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस अंडर रूट ए बी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाते हैं ना। जैसे कोई भी नंबर है हमारा, लेट्स से z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। फिर हमने कहा अगर कोई हमारे पास नंबर है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, प्रोवाइडेड x एंड y बिलोंग्स टू रियल एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। वी नो अगर कोई भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, प्रोवाइडेड x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सर आप लोग बोलेंगे सर इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या डिफरेंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो y है बिलोंग्स टू रियल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे y 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ y 0 नहीं हो सकता। ये मेन डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम देखें, ये बताओ 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, क्योंकि हम इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से, लेट्स से 2 प्लस आयोटा इंटू 0। यहाँ पे जो y है वो 0 है, ठीक है, यहाँ पे y 0 हो सकता है, इसलिए ये 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर भी है। लेकिन अगर हम इधर पे देखें तो ये क्या इमेजिनरी नंबर है, नहीं, क्योंकि इसका जो y है 0 है, y 0 नहीं हो सकता, ठीक है। So I hope and you have understand the difference between the complex number and the imaginary numbers. Okay. In a similar way, 0 is also a complex number. We can write it into the form of 0 plus I 0. Okay. Now 2i is a complex number or not? We can also write it in the form of 0 plus I into 2. In the similar way, we can also write 1 plus I is also a complex number and which is also an imaginary number, like 1 plus I. So we have understand and take an example of the complex number. Okay. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये ध्यान दो, जो x है i के साथ में जो अपोजिट है, मतलब i के साथ जो टर्म्स, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसमें i के साथ भी कोई टर्म्स अटैच नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या, रियल पार्ट। देखिए रहा कि जो इमेजिनरी पार्ट से नहीं है, अलग है, तो उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो i के साथ में अटैच हो उसको बोलते हैं हम क्या, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे उसको, इमेजिनरी पार्ट्स। ओके। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है, दैट इसकी मीनिंग यही होता है रियल पार्ट ऑफ द z। और हमको पता है z को कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक डिनोमिनेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं x है। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम i n से लिख सकते हैं, i n ऑफ z इज इक्वल टू कितना आएगा, y आएगा। तो आप कोई क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज हमको एक एग्जांपल दिया है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 2। अब मैंने पूछा, समझ में आ रहा क्वेश्चन, a प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस b। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसने पूछा कि आपको इमेजिनरी नंबर्स बताओ, वो रियल पार्ट्स ऑफ z। तो रियल पार्ट्स ऑफ z वी कैन से
the terms which is not in associated with I. Here a plus 1, a plus 1 जो होगा हमारा रियल पार्ट्स होगा z का। अब उसी तरीके से हम जो रियल पार्ट्स होता है, अब हम जो इमेजिनरी पार्ट्स को देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द z जो I के साथ अटैच हो उसको इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस b। आज की क्लासेस में इतना ही।